और ये योगा सीखने के लिए वहाँ पे आई हुई थी और इन्होंने वहाँ पे मुझे फ्रेंच सिखाने के लिए, जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है, और वहीं से हमारी दोस्ती हुई। स्टार्टिंग में मैंने घरवालों को बताया है कि मैं विदेश बाहर से फ्रांस से शादी करना चाहता हूँ, तो सभी घरवालों ने विरोध किया। पूरा क्षेत्र बड़ा उत्साहित है क्योंकि हमारे यहाँ पे विदेश से कोई बहू आई है और जो कि बहुत बड़ी बात है। पलवल के निवासी अमित नरवार फ्रांस से विदेशी बहू लाकर इन दिनों चर्चा में है। अमित और सिसेल मिरेली की 12 दिसंबर 2024 को पलवल के विष्णु गार्डन में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। विदेशी बहू के देखने के लिए गांव की महिलाएं उनके घर पहुंची। अपने पति और ससुराल के लोगों के साथ विदेशी बहू ने हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाकर सबका मन भी मोह लिया। पलवल के कलवाका के रहने वाली 30 वर्षीय अमित नरवार की दोस्ती फ्रांस की रहने वाली सिसेल मैरिली से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई। कोरोना काल से पहले सन 2019 में ऋषिकेश में अमित योगा टीचर की जॉब करता था और सिसेल मैरिली ऋषिकेश में योगा सीखने के लिए 2 महीने का कोर्स करने के लिए आई थी। फिर दोनों के बीच प्यार भी हो गया और सिसेल मैरिली अपने कोर्स के बाद वापस फ्रांस चली गई। कुछ दिनों तक दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बात होती रही। अमित के परिवार वाले उसकी शादी किसी और लड़की से करना चाह रहे थे, तो अमित ने अपने प्यार की कहानी अपने परिवार वालों को बता दी, लेकिन शादी के लिए सहमति नहीं बन पाने के बाद नवंबर 2021 को अपना घर और नौकरी छोड़कर फ्रांस चला गया। सिसेल 8 में मास्टर्स थी तो उनकी फ्रांस में गवर्नमेंट जॉब लग गई। दोनों साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अमित नरवार ने बताया कि वह योगा टीचर है। 2019 में वह सिसेल योगा क्लास लेने के लिए ऋषिकेश आई तो पहली ही नजर में उन्हें प्यार हो गया। योगा क्लास खत्म होते ही वहीं अपने देश फ्रांस लौट गई। कोरोना की वजह से वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। फोन और वीडियो कॉल के जरिए घंटों घंटों तक वीडियो कॉल पर बातें करते रहते थे। उसके बाद वो 2022 से 2024 तक फ्रांस में साथ रहे। सिसेल के पिता की कैंसर से मौत हो चुकी थी। परिवार में उनका भाई और माँ है। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला लिया और अपने माता पिता से शादी की बात की तो उनका परिवार भी शादी के लिए राजी हो गया। फिर उन्होंने भारत आकर अपने परिवार के साथ 12 दिसंबर 2024 को सिसेल मैरिली से शादी कर ली। पूरा परिवार और गांव के लोग इस शादी से खुश हैं और सिसेल की सरकारी नौकरी होने की वजह से वो फ्रांस में ही रहना चाहते हैं और यहाँ परिवार के पास भी आते रहेंगे। सुशील, आप अमित से कब मिले? When did you meet Amit? I met Amit in 2020 when I went to India for doing my yoga teacher training, and he was a yoga teacher there. He's a yoga therapist, in fact. So I was really impressed by all this knowledge that he has, and he was one of the best teacher of the school. When you fall in love, Um, when you thought about getting married to me? So when the lockdown happened, I had to go back to France, and Amit stayed in India. And then I started to realize I wanted to talk to him every day. So we started to talk, and we were not in the same country. So we decided to get married at this moment, to be together. Who is in your family, and were they happy with our marriage? I have my mom. My dad is no more, but I have my mom and I have one brother. I have Ikchacha, and they are very, very happy with our marriage, and they love Amit so much. What do you think the atmosphere in this village?
family when you came to this family? So the house is really beautiful. It's a really huge house, and people here are so nice, so strong, and so skilled. I'm so impressed. How do you like the family here? Yes, the family member is so good. They are so nice and so skilled and so strong. How long you will stay here, and when you will be back to France? I will stay for 10 days, and then I will go back on the 23rd because I have to go back to work after this. सर, हमारी मुलाकात हुई थी योगा कैपिटल ऋषिकेश में। वहाँ पे मैं योगा टीचर था और ये योगा सीखने के लिए वहाँ पे आई हुई थी, और इन्होंने वहाँ पे मुझे फ्रेंच सिखाने के लिए, जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है उसको सिखाने के लिए प्रस्तावित किया। तो मैंने सोचा मुझे फ्रेंच सीखनी चाहिए, और फिर हम दोनों ने एक साथ टाइम बिताना शुरू किया, और वहीं से हमारी दोस्ती हुई। और फिर हमारा वहाँ पे 2 महीना अच्छा बीता, और फिर लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन की वजह से हम अलग हो गए। ये अपने देश फ्रांस वापस लौट गई और मैं इंडिया में रहा। वो समय हमारे लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था। फिर धीरे-धीरे लॉकडाउन खुला और सारी मुश्किलें धीरे-धीरे दूर होती चली गई, और फिर मैं नवंबर 2021 में फ्रांस जा पहुँचा। वहाँ हमने 2 साल अच्छे से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया, और फिर हमने स्टार्टिंग में मैंने घरवालों को बताया है कि मैं विदेश बाहर से फ्रांस से शादी करना चाहता हूँ। तो सभी घरवालों ने विरोध किया, पर धीरे-धीरे बाद में सारे घरवाले राज़ी हो गए, और फिर हमने 2 साल फ्रांस में समय बिताया। उसके बाद हम भारत वापस आए, और 2024 में हमने 12 दिसंबर को बड़े धूमधाम से पलवल विष्णु गार्डन में, हरियाणा में, इंडिया में हमने शादी संपन्न की। अब किस तरह का माहौल है घर में? अब घर में बहुत खुशी का माहौल है। चारों तरफ से पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र बड़ा उत्साहित है, क्योंकि हमारे यहाँ पे विदेश से कोई बहू आई है, और जो कि बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले कब मुलाकात हुई आपकी जब ये योगा सीखने आती थी? आप कौन-सा जगह थी जहाँ पे योगा सिखाते थे? स्कूल था, क्या था? जी, मैं ऋषिकेश में विवेकानंद स्कूल है, वहाँ पे योगा टीचर था, और वहाँ पे इन्होंने मुझे बस में पहली बार देखा था। फिर उसके बाद ये योगा सीखने आ गई आपके यहाँ? जी, नहीं, वो बस योगा स्कूल की ही थी। उसी स्कूल में थे हम दोनों। मैं सिखाने वाला था, और भी टीचर थे मेरे साथ, और ये सीखने के लिए आए थे, और भी स्टूडेंट थे। इन्होंने आपको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई? हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने का ऑफ़र किया इन्होंने। फिर हमने कुछ क्लासेस आपस में बैठ के फ्रेंच सीखी और कुछ समय साथ बिताया। एक दौर ऐसा है परिवार ने विरोध किया, आपको घर छोड़ के विदेश जाना पड़ा? जी, जब मैंने घरवाले मेरी दूसरी जगह शादी करना चाहते थे। उन्होंने मेरे लिए लड़की भी पसंद की थी। उन्होंने मुझे लड़की भी पसंद की थी, बट फिर मैंने घरवालों को बताया कि मैंने एक लड़की चुन रखी है शादी के लिए, तो उस समय घरवालों ने विरोध किया। लॉकडाउन का समय हमारे लिए बहुत ही मुश्किलों भरा था, क्योंकि एक वीडियो कॉल ही था हमारे पास, जिससे हम एक-दूसरे के साथ समय बिता सकते थे। हम डेली रात को 1 घंटे, 2 घंटे, किसी दिन पूरी रात भी हमने बातें की हैं, और वो समय इसके लिए भी काफ़ी मुश्किलों भरा था, क्योंकि हमने वीडियो कॉल पर ये बहुत दिनों तक रोती रही कि किसी को कुछ उम्मीद नहीं थी कब मिलेंगे, कब लॉकडाउन खुलेगा, दोनों देश आपस में मिल भी पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे। पर वो धीरे-धीरे मुश्किलें पार हो गई, और आज हम दोनों एक साथ हैं। तो शादी में उनके परिवार से कौन शामिल हुआ? शादी में उनके परिवार से इसकी माताजी आना चाहती थी, बट उनका वीज़ा नहीं लग पाया, क्योंकि उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र उनका अभी तैयार नहीं है, और इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, वो कैंसर की वजह से इस दुनिया में नहीं है, और इसके भाई की जॉब के कारण वो उनको छुट्टी नहीं मिल पाई। अब आप यहीं रहेंगे या फ्रांस में रहेंगे? अभी हम कुछ दिन यहीं पे रहेंगे, 2 या 3 हफ्ते, और फिर उसके बाद हम फ्रांस वापस चले जाएँगे। वहाँ क्या करेंगे आप? वहाँ पे इनकी सरकारी जॉब है आर्ट सेंटर में, और मैं योगा टीचर हूँ। वहीं योगा सिखाओगे? जी सर। मैं वीरेंद्र सिंह नरवार। आपका बेटा विदेश से बुलाया है फ्रांस से। हाँ जी। पहले आपने विरोध किया, हाँ अब जी। आपको मना लिया गया। किस तरह का माहौल है, क्या-क्या रहा है इस शादी को लेकर? देखो जी, भविष्य में बच्चों का शादी करने का तो सब वो होता ही है, लेकिन हर दुख सुख में नजदीक का आदमी
तो हर दुख सुख में हमारे उसमें मिल जाता है, दुख में भी सुख में भी। लेकिन अभी ये बच्चे दूर हैं, अब बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ जी, गांव में काफी अच्छा सुंदर माहौल है, सब विदेशी अच्छा बच्चा है, दोनों का अच्छा मेल है और दोनों का बढ़िया। वो अब इनकी मर्जी है, अब ये मैच्योर्ड है, बराबर हैं। अब ये उधर रहना चाहे या इधर रहना चाहे, उन्होंने आपको ये आशीर्वाद दे दिया? हाँ जी, दे दिया। बिल्कुल दिल से आशीर्वाद है। दिल से आशीर्वाद है, सब खुश है। माहौल बड़ा अच्छा है, हम बड़े खुश हैं। हमारा परिवार बहुत बहुत खुशी है। फ्रांस की बहू से, बेटा विदेश से बड़ी क्यूट बहू लेके आया है और हम बहुत खुश हैं। और जहाँ भी ये रहे, इंडिया रहो फ्रांस रहो, पर भगवान इन्हें सदा खुश रखे और भगवान इनका साथ दे और हमारा आशीर्वाद इनके साथ सदा बना रहे। आप चाहती हैं ये यहीं पे रहें? मैं तो बहुत खुश हूँ जी। आप चाहती हैं वो यहीं रहें? देखो जी, इनकी जॉब है, मेरी बहू की जॉब है, इसकी वजह से जहाँ ये अच्छे से रहना चाहे, हम बहुत खुश हैं। पहले आपने विरोध किया बेटे बहुत। का, जब बहू का सुना कि फ्रांस, लेकिन बाद में मना लिया आपको? हाँ जी, हम इनका रिश्ता पक्का कर दिया था जी। बेटा बोला था, मम्मी जी मैंने एक लड़की पसंद की है। मैंने अमित जी ने बताई थी, मम्मी जी मैंने एक लड़की पसंद की विदेशी, और आप यहाँ मेरा शादी मत करना, मैं विदेश से शादी करूंगा। तो हमको बहुत गुस्सा आया, हमने पूरा परिवार ने विरोध किया। धीरे धीरे जो मेरे जीजा जी हैं वो दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, मैंने उनसे फोन पे बात किया। उन्होंने बोला आप गुस्सा मत करना, जो बेटा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना, ये डेली का काम है। ये कुछ आज थोड़ा दुख का समय है, खुशी का भी समय आएगा। तो उनकी बातों से हमें संतुष्टि मिली। फिर हम धीरे धीरे सारा परिवार इनके रंग में रंग गया। तो इन्हें घर के रीति रिवाज जो होते हैं शादी के बाद जो है, तो वो सारी चीजें समझ में आई? हाँ जी,